वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक। परम भागवत के लक्षण राजा हरि योगी हरि राजा नेमि को बता रहे हैं। जब राजा नेमि ने नवयोगेश्वर को भगवान के भक्त के चरित्र के बारे में, भगवान के जो भक्त हैं उनके आचरण, उनके लक्षण, उनके स्वभाव के बारे में जब प्रश्न किया तो हरि नाम के योगी ने नेमि राजा को ये उत्तर दिया कि 3 प्रकार के भागवत होते हैं। भागवत माने भक्त, भगवान के भक्त 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और प्राकृत भक्त। प्राकृत माने निकृष्ट प्रकार का, जिसमें ज्यादा विकास नहीं हुआ है, उस प्रकार का भक्त। तीनों प्रकार के लक्षण बताए गए। 45वें श्लोक में कहा, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एषः भागवतोत्तमः। तो जिसकी बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट है, परमात्मा का ज्ञान है जिसको, और हृदय में भगवान के प्रति स्वरूप के अनुरूप भाव प्रकट होते हैं, इस प्रकार के भक्त को उत्तम भक्त कहते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्मनः, ये तो कहने के लिए कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु यः पश्येत्, वास्तव में अभी उनकी दृष्टि में कोई भूत है ही नहीं। पर व्यवहार करते समय, चलो मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहा है, जीव के साथ व्यवहार कर रहा है, पशु पक्षी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो उसकी बुद्धि में स्पष्ट भगवत स्वरूप का ध्यान है। भगवान को देख सकता है। देख सकता है मतलब मुरलीधारी चतुर्भुज विष्णु नारायण को उसके उपाधि में दे दर्शन कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी उपाधि सामने है वो जड़ है कि चेतन है, कोई भी शरीर क्यों ना हो, कोई भी उपाधि क्यों ना हो, अस्थि बाति प्रिय स्वरूप आत्मा जो है उसी का ही दर्शन, आत्मा को ही अनेक के रूप में, भूतों के रूप में जो समझ सकता है, जो अपनी आत्मा को जान सकता है, वही सर्वभूतों के अंदर परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इसलिए आत्मा तो निर्गुण निराकार है, तो उसका दर्शन मतलब आंखों से दर्शन होने वाला ऐसा दर्शन तो नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप अहम ब्रह्म, यही आत्मा सर्व का अंतिम तत्व है। और भगवान एक ही है और ये सब उसकी लीला है, और ये सब रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। ऐसा जो देख सकता है, जिसकी बुद्धि में ऐसा है कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, निर्णय स्पष्ट हो गया, इसलिए वो कहीं भी गलत फहमी में नहीं रहता है, उलझता नहीं है, सब जगह परमात्मा का दर्शन वो स्पष्ट रूप से कर सकता है। तो बुद्धि में इस प्रकार की समझ है, इसलिए व्यवहार में भी ऐसा ही भाव प्रकट होता है, वो उत्तम प्रकार का भक्त है। फिर कहा गया, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम प्रकार का भक्त कौन है? जो व्यवहार में अत्यंत सावधानी बरतता है, और निष्ठा तो परमात्मा ही है, परमात्मा में निष्ठा है, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम
है उसका। और व्यवहार में परमात्मा के जो भक्त है, तद अधीनेशु, परमात्मा के जो भक्त है उनके प्रति मैत्री का संबंध, मैत्री का भाव वो रखता है। फिर बालिशेषु, अज्ञानी लोग भी हैं समाज में, तो उनके प्रति करुणा का भाव है। ज्ञानी का भी ऐसा वर्तन है, लेकिन ज्ञानी का सहज रूप से यही वर्तन होता है। और उसकी दृष्टि में तो ये विभाग भी नहीं है कि ये भगवान है, ये भगवान का भक्त है, ये अज्ञानी है, ये द्वेषी है। ऐसा भाव भी नहीं है, वो तो सब जगह ब्रह्म का दर्शन करता है। पर फिर भी व्यवहार में, उसके व्यवहार में भी प्रेम दिखता है, करुणा दिखती है, अपेक्षा दिखती है। लेकिन ये जो भक्त है, मध्यम कक्षा का भक्त, वो सावधानी पूर्ण व्यवहार करता है, सावधानी के साथ सबके साथ व्यवहार करता है। तो अपने समान, मतलब भगवान के जो भक्त है, तद अधीन मतलब भगवान के भक्त जो है उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। बालिशेषु, जो अज्ञानी है उसके प्रति कृपा, क्योंकि अज्ञानी के साथ व्यवहार करते समय ज्ञानी को बहुत ज्ञानी मतलब विवेकी जो है अभी, तो उसको संघर्ष रहता है, क्योंकि अज्ञान से जो व्यवहार प्रकट होता है उसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए अपने मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति तुरंत द्वेष का भाव ही प्रकट होता है। लेकिन ये सावधानी के कारण, उसकी उपासना में निष्ठ होने के कारण, वो ऐसे बालिश जो है, अज्ञानी है मनुष्य, उसके प्रति वो सहनशीलता या तो कृपा, करुणा, ये दृष्टि हमेशा बनाए रखता है। और द्विषत्सु, अपने द्वेषी हो या भगवान के द्वेषी हो, उनकी हमेशा वो उपेक्षा कर सकता है। ये इस समझ के साथ जिसका व्यवहार है उसको मध्यम भक्त कहते हैं। फिर प्राकृत भक्त की व्याख्या की गई। आचार्याम एव हरये पूजाम यह श्रद्धया इहते, न तद्भक्तेषु च अन्येषु सह भक्तः प्राकृत स्मृतः। नया नया भक्त है, प्राकृत है, नया नया, चलो भी तद्दन संसारी नहीं है, अविवेकी नहीं है। तो अभी शुरुआत है और भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, सब कुछ है। तो भगवान की पूजा करता है, लेकिन जिस विग्रह में, जिसका आलम्बन लेके वो भगवान का भजन करता है, उसी में उसकी श्रद्धा है। भगवान का और कोई स्वरूप वो नहीं जानता है। और ज्यादा करके भक्त ऐसे ही होते हैं, अपना जो इष्ट है उसको ही वो भगवान समझते हैं। इसके अलावा जो है उसका सत्य क्या है वो जानने की वो कोशिश नहीं करते, उसका कुछ महत्व भी नहीं है। केवल अपने इष्ट जिसको समझ रहे उनमें ही उनकी श्रद्धा है, और उनके प्रति ही वो पूजा अर्चना का व्यवहार बना रहता है। उसको अर्चा विग्रह कहते हैं। प्रतिमा आदि, कोई विग्रह हो या प्रतिमा हो, उसमें वो अपने इष्ट देव के दर्शन करता हो। तो अर्चायाम एव हरे पूजा यह श्रद्धा इहते, भगवान की पूजा करते समय उसके मन में परम श्रद्धा है। लेकिन भगवान किसको कहते हैं? अपने जिसकी पूजा कर रहे हैं वही विग्रह को, अर्चा विग्रह जिसको कहते हैं उसको ही भगवान समझता है। न तद भक्तेषु, न अन्येषु, न च अन्येषु तद भक्तेषु, वही कृष्ण भगवान के जो दूसरे भक्त है, या तो वैसे ही भक्त, किसी के भी भक्त, भगवान के जो भी भक्त है, जिस रूप में वो भगवान को भजते हैं, ऐसे भक्त के प्रति भी उसकी कोई निष्ठा नहीं है, उसके प्रति कोई आदर नहीं है। और भगवान के अलावा जो भी है उसके लिए भी आदर नहीं है। ऐसा जो भक्त है उसको प्राकृत भक्त कहते हैं। दूसरे देवी देवताओं को भी आदर नहीं करता है, उसकी पूजा भी नहीं करता है, और जो जगत में अन्य लोग हैं उसके भी, उसके प्रति भी कोई भाव, उसका भावपूर्ण व्यवहार नहीं है। ईश्वर का दर्शन करने की कोशिश नहीं करता है वो। अभी जो कह रहे हैं भाग भगवत उत्तम, उत्तम भागवत जो है, उत्तम भक्त है, उसकी ही व्याख्या चल रही है। गृहीत्वापीन्द्रियैः, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न रुष्यते, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः, स वै भागवतोत्तमः। वो
सही में उत्तम भक्त है, उत्तम भागवत है। कौन है वो? इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करता हुआ भी गृहीत्वा इंद्रिय ही अर्थान, यह अर्थान इंद्रिय ही गृहीत्वा अपि, अपने इंद्रियों से वो व्यवहार तो कर रहा है, सभी विषयों का उपभोग भी कर रहा हो, सबके साथ व्यवहार कर रहा हो, लेकिन जिसके हृदय में ना तो किसी व्यक्ति के प्रति, ना तो किसी विषय के प्रति, ना तो किसी प्रसंग घटना के प्रति, प्राणी पदार्थ के प्रति, जिसके मन में कभी द्वेष की वृत्ति नहीं उठती है और ना तो राग की, न रुष्यति, ना तो किसी के प्रति राग है, आसक्ति है, ना तो किसी के प्रति द्वेष है जिसके मन में, ऐसा जो भक्त है। पर ऐसा क्यों है? अपने मन में क्यों विषयों के प्रति राग नहीं है, विषयों के प्रति द्वेष नहीं है? ऐसा क्यों है? तो बहुत कुछ काम किया उसने। ये जगत क्या है? शंकराचार्य जी भज गोविंदम स्तोत्र में कहते हैं, मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा मायामयमिदम अखिलम हित्वा, इस सब को छोड़ के, मायामिदम अखिलम बुद्ध्वा, ये सब को मायामय जानने के बाद, पहले जान लो जगत का स्वरूप, फिर भगवान की भक्ति करो। ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, जगत को मिथ्या जानना है और अपने को, आत्म स्वरूप को ब्रह्म रूप में जानना है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा जिसका स्पष्ट निश्चय हो गया है। ये जगत का स्वरूप क्या है? विष्णु हो माया। हम माया तो कहते हैं, लेकिन हमें जो जिसके प्रति प्रेम है, जो हमारा आश्रय है जगत में, जिसमें जिसमें हमारी महत्व बुद्धि है, उसको हम सत्यता देते हैं, उसमें माया का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जो उत्तम भागवत है उसकी तो, उत्तम भागवत मतलब ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं ना, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा है, आत्म स्वरूप है, मेरे और उसके बीच में कोई अंतर नहीं। तो सभी की आत्मा, सभी का सत्य, परमात्मा का जो सत्य वही सत्य है, मतलब सभी का सत्य परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, इसलिए सभी का सत्य परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा जिसका भी दर्शन होता है, परमात्मा के स्वरूप के अलावा, उसके अनंतर किसी का भी अनुभव होना, उसका दर्शन होना, उसमें सत्य बुद्धि होना, ये ब्रह्म ज्ञान का लक्षण नहीं है। तो जो मिथ्या है उसको मिथ्या समझना और जो सत्य है उसको सत्य समझना। तो जगत मिथ्या है, विष्णु हो माया मिदम, पूर्ण जगत है वो भगवान विष्णु की माया है, ये स्पष्ट निश्चय जिसका हो गया है, तो ऐसा दर्शन करते करते पश्यन, तो ऐसा माया का स्वरूप जानकर वो किसी में सत्य भाव नहीं रखता, किसी में महत्व बुद्धि नहीं है। और भगवान आत्मा में, जो आत्मा भगवान से जुदा नहीं है, या तो भगवान जो आत्म स्वरूप है, ऐसे परमात्मा में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण सत्य बुद्धि जिसकी हो गई है, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो स्पष्ट रूप से देखते हैं, और उसके इस ज्ञान के साथ ही उसका जगत के साथ व्यवहार होता है। इसलिए यह उत्तम भागवत है। इसलिए व्यवहार करते हुए भी, इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से जगत के साथ व्यवहार करते हुए भी उसके हृदय में कोई प्रतिभाव नहीं जन्मता, कोई प्रतिभाव नहीं उठता। न रुष्यति, न द्वेष्यति, न द्वेष्टि, न रुष्यति।
इसलिए ना तो वो दुखी होता है, ना तो वो सुखी होता है। सुख-दुःख ज़रूर उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान का दर्शन करने से अपने चित्त में दुःख की वृत्ति उठती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वृत्ति उठना स्वाभाविक है और इसमें भगवान की व्यवस्था ऐसी है, कुदरत की व्यवस्था ऐसी है। शरीर में पीड़ा होगी तो दुःख की वृत्ति उठेगी, स्वाभाविक है। जगत में भी कहीं आघात होगा, प्रत्याघात होगा तो दुःख की वृत्ति उठेगी, स्वाभाविक है। विश्वासघात का अनुभव हो या कुछ ऐसी घटना बनी हो तो दुःख की वृत्ति उठना स्वाभाविक है। क्रोध की वृत्ति उठना भी स्वाभाविक है। सब वृत्तियां तो उठती रहेगी। कहीं से भी अच्छा व्यवहार होता है तो सुख की वृत्ति जरूर जन्मेगी। तो वृत्तियों का तो उठना, प्रकट होना और अस्त होना वो तो चलता ही रहता है। वो तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन कहाँ आता है? जो अज्ञानी मनुष्य है उसका वृत्ति में अहम भाव है। इसलिए वो सुख की वृत्ति जब हृदय में प्रकट होती है तो वृत्ति में अहम भाव होने के कारण अपने आप को वो सुखी समझता है। और जब दुख की वृत्ति उठती है तो वृत्ति में अहम भाव होने के कारण वो अपने आप को दुखी समझता है। तो अहम सुखी, अहम दुखी, ये अज्ञानी की निशानी है। अज्ञानी के हृदय में हमेशा ये निश्चय बना रहता है। तो ज्ञानी कहो या तो भक्त कहो, उसके हृदय में भी ऐसी वृत्तियां तो उठती ही है, लेकिन उसका निश्चय स्पष्ट है। वो वृत्ति के साथ अहम भाव नहीं रखता, अपने आप को वृत्ति के साथ नहीं जोड़ता और उसका कारण भी जानता है कि सुख की वृत्ति उठती है, उसका कारण भी क्या है, कहाँ है, तो कि माया। दुख की वृत्ति उठती है, उसका कारण भी कौन है, तो माया। इसलिए माया को माया समझने के कारण माया का स्वरूप भी जानता है, मिथ्या स्वरूप माया का जानता है और अपने आत्मा का, परमात्मा का सत्य स्वरूप भी जानता है। इसलिए उसके हृदय में ऐसा प्रत्याभाव, प्रतिभाव नहीं उठता है। ऐसा जो भक्त है, ये तो जन्मों जन्मों का फल है। जन्मों जन्मों के पुरुषार्थ का ये फल है। गीता में भगवान समझाते हैं ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति को इस ज्ञान का फल मिलता है। तो वो एक जन्म का तो काम है नहीं। कितना समझना है, कितनी उपासना करनी है। एक तो अपने मन को भगवान के प्रति लाना है। जो बहिर्मुख चित्त है उसको अंतर्मुख करना है, भगवान के चरणों में लगाना है। आमूल परिवर्तन अपने व्यवहार में, अपने चित्त में लाना है। उसको कहते हैं घड़तर, अपने आप को तैयार करना। तो जो व्यक्ति का जीवन, जिस व्यक्ति का जीवन इसके लिए समर्पित है, जिसकी बुद्धि में जीवन का ध्येय स्पष्ट है, वो इस प्रकार सदुपयोग करता है अपने कर्म का, अपने पद का, अपने सामर्थ्य का, अपने विचारों का, अपने इमोशंस का। उसका सदुपयोग करके वो अपने आप को जो सत्य है परमात्मा उसके साथ ही जोड़ता है। तो सत्य का अनुसंधान करना, सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुसंधान करना, मन को भी उसके तरफ लगाना, बुद्धि को भी उस विषय में जोड़ना और उसके अनुरूप कर्म करना, समझ के अनुरूप, समझ के साथ कर्म करना, ये मुख्य कार्य है उसका। और ये जन्मों जन्मों की उपासना है इस प्रकार की। तो भगवान के प्रति प्रेम हर एक मनुष्य को है। जब अज्ञान है तब द्वैत की अवस्था में हम ऐसा कहते हैं कि जीव को परमात्मा के प्रति प्रेम होता है। वो तो सब जगह हमें अज्ञान का अनुभव है, जीव और जगत का अनुभव है।
और हम कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम है, क्योंकि दृष्टि में भगवान भी है और जीव भी है, जगत भी है। इसलिए जब समझ में आता है कि जीव और जगत मिथ्या है, और जो प्रेम की बात करते हैं कि भगवान के साथ प्रेम, भगवान मुझे प्रेम करे या मैं भगवान को प्रेम प्रेम करूं, राम जी मेरे हो, मैं राम जी का हूँ, राम जी की हूँ, बस ये निश्चय बना रहे, ऐसा जिसका निश्चय है। पर इसमें तो द्वैत है, तो जगत में से किसी को प्रेम नहीं मिलता है। जीव प्रेम की तलाश करता रहता है, उसको प्रेम के अनुभव की तीव्र एक जिज्ञासा बनी रहती है, प्रेम के अनुभव की तीव्र इच्छा हमेशा मन में बनी रहती है। वो जो प्रेम का अनुभव करने की जो इच्छा है, तो उसको पता है किस प्रकार का अनुभव, किस प्रकार के अनुभव की वृत्ति, किस वृत्ति को प्रेम की वृत्ति कही जा सकती है। हृदय में प्रेम का अनुभव जब होता है, तो उसको पता है, सभी जीव को इतना ज्ञान तो है कि हाँ, इसको ही प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम का अनुभव किसी को नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शांति का अनुभव किसी को नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। हृदय में ऐसी प्रार्थना उठती है कि भगवान ऐसी शांति ला दो जीवन में, कि शांति के सिवा कुछ नहीं हो। तो ऐसी किस प्रकार की शांति चाहिए? प्रगाढ़ शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत सुख। तो ये सब अंदर अनुभव तो है ही, मात्र हम अज्ञान के कारण हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जीव में दूसरे जीवों के पास ऐसा प्रेम मिलता नहीं है, और जिसको जगत कहते हैं उधर से भी नहीं मिलता है। इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं कि भगवान के पास से तो जरूर ऐसा प्रेम मिलेगा। लेकिन भगवान का स्वरूप प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, वो एक ही है, अद्वितीय है। तो हमारा अस्तित्व उससे जुदा कैसे हो सकता है? तो प्रेम स्वरूप तो हम है ही, भगवान प्रेम स्वरूप है, मतलब हम प्रेम स्वरूप ही है। इसलिए प्रेम का अनुभव है, इसलिए शांति का अनुभव है। लेकिन अज्ञान के कारण हम प्रेम की तलाश करते रहते हैं, प्रेम की खोज में है सभी जीव। तो जीव जगत से जब थक जाते हैं, तो भगवान के प्रति हम उम्मीद रखते हैं, भगवान के पास से हम आशा रखते हैं कि भगवान के पास जाकर, भगवान के दर्शन करके, भगवान से मिलकर हमें शांति का अनुभव होगा। ऐसी हमारी सोच है। ये सोच भी अज्ञान के कारण, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप है और एक ही है, इसका मतलब, और हमें प्रेम का अनुभव भी है, इसका मतलब यही हुआ कि हम ही भगवत स्वरूप है, हम ही प्रेम स्वरूप है, हमारा दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो भगवान के अलावा किसी का सत्य नहीं है, ना तो जीव का सत्य है, ना तो जगत का सत्य है। ऐसा स्पष्ट निश्चय जब हो जाता है, तब उसको उत्तम भागवत कहते हैं। इसलिए उसके चित्त में अभी सुख की वृत्ति, दुख की वृत्ति नहीं उठती है। उठती है लेकिन उसमें अहम भाव नहीं है, मिथ्या तो का दर्शन है। तो ऐसी जिसकी स्थिति है उसको कहते हैं उत्तम भागवत, श्रेष्ठ भक्त उसको कहते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यः जन्माप्यक्षुत भयतर्ष कृच्छ्रैः संसार धर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। देह इंद्रिय प्राण मन धियाम यह जन्म अप्यय शुद्ध भय तर्ष कृच्छ्रैः संसार धर्मैः धर्मैः संसार धर्मैः अविमुह्यमानः। तो संसार का स्वरूप और संसार का जो धर्म है, संसार किसको कहते हैं? यहाँ तो कहा गया देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम, मतलब संघात,
कार्यकरण संघात, अपना शरीर, अपनी उपाधि। देह, तो देह का जो धर्म है, समग्र उपाधि का जो धर्म है, कौन से धर्म है? जन्म, अपव्यय मतलब नाश, क्षुध भय, क्षुधा तृषा, भूख प्यास, भय आदि संसार धर्म ही, उसको संसार धर्म यहाँ कहा गया क्योंकि वो उपाधि के धर्म है। संसार मतलब ये शरीर, अंत तो गत्वा, वैसे तो ये भगवान का सर्जन है, संसार नहीं है, पर वो जो शरीर के धर्म है, उपाधि के जो धर्म है, उसमें अहंभाव होना संसार है। तो मैं पना, इस शरीर के अंदर जो मैं पना है, फिर स्वाभाविक रूप से ही शरीर के अंदर जो जो है, जो भी है, जितने भी अवयव है, जो भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, जो भी दिखता है, सब कुछ बालों से शुरू करके नाखून तक। इसलिए तो रंग रोगान करते हैं ना लोग, मेकअप करते रहते हैं, फिर नाखून को सजाते रहते हैं, फिर बालों के प्रति इतना राग होता है, मेरे बाल इतने सुंदर, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए। तो पूरी उपाधि के साथ उसमें जो अहम भाव है, तो स्वाभाविक रूप से ही उपाधि के जो धर्म है, कौन से धर्म? तो देह का धर्म है जन्म, अपव्यय, जन्म और मृत्यु। इंद्रिय का धर्म भी है, फिर भूख प्यास प्राण के धर्म है, इंद्रियों के अपने धर्म है, सामर्थ्य होना, सामर्थ्य नहीं होना, इंद्रियों के धर्म है। अच्छे से सुनाई देना, अच्छे से दिखना, तो मैं दिखती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकता हूँ, तो वो इंद्रियों के धर्म को हम अपने साथ जोड़ देते। मन के धर्म सुखी दुखी, फिर क्षुधा तृषा प्राण के धर्म, तो ये सब देह के धर्म हुए, उसको संसार कहते हैं। देह के धर्मों का संसार नहीं, लेकिन देह के धर्म है, उसमें अहम भाव, उसमें रहा मैं पना, उस मैं पना को संसार कहते हैं। फिर मैं पना और मेरा पना, हम और मम, उसका एक्सटेंशन, मैं और मेरा, ऐसे संसार धर्म ही अविमोह्य मान। तो ये भले शरीर हो, भले शरीर का धर्म हो, जन्म मृत्यु का अनुभव हो, भूख तरस का अनुभव हो, सुख दुख का अनुभव भले हो, लेकिन इसमें कहीं भी आत्म भाव न होने के कारण संसार धर्म ही अविमोह्य मान। ये संसार धर्म उसको मोहित नहीं कर सकते, सारी दुनिया उसमें मोहित है, लेकिन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ये तो ज्ञानी है, संयमी है, और जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसलिए ये सब धर्म में अहम भाव नहीं है, संसार धर्म ही अविमोह्य मान। स्मृत्या हरे है, क्यों वो उसके प्रभाव में नहीं आता है? विमोह्यमान, सारी दुनिया मोहित है, तो ये ज्ञानी क्यों मुह्यमान नहीं है? हरे है स्मृत्या, क्योंकि उसके चित्त में हरि के सिवा कुछ नहीं है, हर के सिवा कुछ नहीं है, नारायण के सिवा कुछ नहीं, इसलिए हरि के अंदर, नारायण के अंदर, परमात्मा के अंदर ही परम प्रीति होने के कारण उसका ही स्मरण चलता रहता है। आत्मा परमात्मा का स्मरण आत्म रूप में चलता रहता है, उसको बोलते हैं आत्मा अनुसंधानम। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्वम, अपने हृदय में जो हमेशा स्फुरता रहता है आत्म तत्व, सुबह सुबह हम उसका अनुसंधान करते हैं। सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम,
कि परमहंस सन्यासियों का जो ध्येय है, उत्तम गति है, परम गति है, जिसको उपनिषद में तुरीय शब्द कहा गया है, चतुर्थ शब्द से उसका वर्णन किया गया। ऐसा जो स्वरूप है परमात्मा का, उसका ही अनुसंधान करता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम। जागृत अवस्था में तो उपलब्ध है ही, और शुद्ध मैं के रूप में है, अहम के रूप में है। स्वप्न में भी वो अहम के रूप में है। तो जागृत में, स्वप्न में, सो जाते हैं तब भी केवल आनंद के रूप में उसकी अनुभूति होती है। तो उसका अनुभव नहीं है ऐसा नहीं है, पर वही चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तद ब्रह्म हमस्मि न च भूत संगः। तद ब्रह्म निष्कलमः न च भूत संगः। इस प्रकार, या तो फिर अपने राम श्री राम, जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, गोविंद गोविंद गोपाल, इसमें जो पूरा दिन लगा रहता है। काम भी भगवान की सेवा समझकर करता है। अमुक अमुक काम ही भगवान का भजन है, अमुक कर्म ही भगवान की सेवा है, ऐसा उसका ख्याल नहीं है। वो सभी कर्म को भगवान की सेवा बना सकता है, सभी कर्म को पूजा में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा कौशल्य उसके अंदर है, या तो उसने प्राप्त किया प्रेम के कारण। भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसके कारण उसका चित्त हमेशा उसी में ही मग्न रहता है। तो हरे ही स्मृत्या, हरि का ही स्मरण चलता रहता है। जैसे विदुर जी और उसकी पत्नी भगवान के परम भक्त थे। जब भगवान पधारे उनके घर, तो विदुर जी की पत्नी जो है वो तो पागल सी हो गई प्रेम के वश। वो तो भूल गई कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो केला भगवान को खिलाना चाहिए, उसके बदले केला केला कचरे में फेंक रही है, कूड़े में फेंक रही है, और जो छिलका है वो भगवान को धर रही है। पराकाष्ठा है भगवान के स्मरण। लेकिन ऐसे भक्तों का चित्त हमेशा भगवान में ही लगा रहता है, एक आदत बन गई। वेदांत के जो विद्यार्थी है उसको हमेशा कुछ एक्सरसाइज, मशक्कत करनी पड़ती है, विवेक करना पड़ता है, सावधानी कर रखनी पड़ती है। सत्य मिथ्या का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, तब धीरे 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 आत्मनिष्ठ वो बनता है। लेकिन जब ऐसी अवस्था आ गई कि अभी आत्मा में ही प्रीति है, आत्मा की ही उपासना चल रही है, आत्मा का ज्ञान करने के लिए ही सब प्रयास है, पुरुषार्थ है, और प्रेम आत्मा का ही स्वरूप है, ये सब जिसकी बुद्धि में स्पष्ट है, उसको अभी संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। वो दूसरे कर्मों से जो श्रम है, फालतू जो श्रम है जीवन में, उससे वो मोहित नहीं होता। उसका सभी श्रम, छोटे से छोटा सा कर्म भी परमात्मा की उपासना बन जाता है। ऐसा जो भक्त है उसको उत्तम भक्त कहा गया। ये सब देह से शुरू करके देव तक की यात्रा है। देह से शुरू करके देव तक। अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में अहम भाव है, देहो हम, देह में अहम भाव है, इसलिए देह ही हमारा नाम, देह का नाम ही हमारा नाम, देह का रूप ही हमारा रूप, देह का वजन ही हमारा वजन, देह की ऊंचाई हमारी ऊंचाई, देह के जो भी धर्म है सब मेरे धर्म बन गए।
अभी ये समझ के कारण धीरे-धीरे जो व्यक्ति जिसको जिस पक्ष में रखना चाहिए, इस प्रकार वो रख रहा है। देह अनात्मा है, देह जड़ है, देह दृश्य है, देह कारण है, देह साधन है और मैं उस देह में हूँ। मतलब मैंने ये देह धारण किया है, मैंने इस देह में प्रवेश किया, इसलिए प्रवेश श्रुति। तो प्रवेश घर में आप प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब है आप और घर जुदा है, आप घर नहीं है। तो जीव ने, परमात्मा ने इस देह में प्रवेश किया, इसलिए वो जीव कहलाता है। फिर बाद में उसके ऊपर उसने इतने सारे अध्यारोप कर दिए। अध्यारोप के लिए वो कहाँ से लाएगा मसाला? देह के अंदर से। तो देह का जो भी स्वभाव है, जो भी लक्षण है, जो भी विशेषता है, चाहे किसी का भी देह क्यों ना हो, जो भी देह उसको प्राप्त हुआ है, वो देह में अहम भाव होने के कारण देह का जो ये संसार है, संसार धर्म है, इससे सभी कोई विलिप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज्ञानी इससे मोहित नहीं होता है। ज्ञान के कारण, परमात्मा में रुचि होने के कारण वो हमेशा भगवान के साथ अपने आप को अनुभव करता है, क्योंकि सभी का सत्य परमात्मा है, परमात्मा ही सभी का सत्य है और हम एक क्षण के लिए भी परमात्मा से विमुख चाहने पर भी हम नहीं होते हैं, जब ऐसा ही हमारा स्वरूप है। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, ये सब कहाँ इसके लिए कहाँ स्थान बनता है? तो भक्त को पता है कि मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ, ज्ञानी को तो पता है ही है। इसीलिए जो अज्ञान के कारण जो संस्कार थे पहले के, पूर्व के, उसको वो अपनी बुद्धि में से निकाल रहा है, अपने चित्त में से निकाल रहा है, वो कम होते जाते हैं। और जो स्वरूप है वो शुद्ध प्रकट होता है। परमात्मा की अनुभूति स्पष्ट रूप से आत्म रूप में होती है, इसलिए उसको श्रेष्ठ भगत भक्त कहा गया। तो ये जब देह से हम देव की तरफ आगे बढ़ते हैं, देहो हम, अभी जो ख्याल है, हमारे समझ है, सोच है, उसमें से बाहर निकल के धीरे धीरे उपासना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जब अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में हम पाते हैं, विवेक के कारण, वैराग्य के कारण, ये सब साधन है। तो उसका अनुष्ठान करते करते जब हम तृप्ति का अनुभव करते हैं, परम तृप्ति का, परम सौंदर्य का, वही सत्यम शिवम सुंदरम, उस आत्मा का जब जब हम अहम भाव में उसका अनुभव करते हैं, तब हमारे चित्त में इतनी प्रशंसा बनी रहती है। तभी उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर ऐसे चित्त में जगत के विषयों के प्रति कोई कामना नहीं रहती। जगत के विषय उसको विचलित भी नहीं कर सकते। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः। तो ये काम कर्म बीज जो संसार का स्वरूप है, उसका संभव, उसका उठना ही संभव नहीं है। कहा इस भक्त के भागवत उत्तम जो कहा, उसके उस भक्त के हृदय में, उसके चित्त में, उसके चित्त की ऐसी अवस्था है कि वहां कोई कामना नहीं है। कामना नहीं है तो उसमें से उत्पन्न होने वाला कर्म नहीं है। तो काम किस में से उठता है? अज्ञान में से। वो अज्ञान भी नहीं है उसके हृदय में, इसलिए काम कर्म बीजाना न संभव, जहां जन्म नहीं है, यस्य चेतसी, कहाँ जन्म होना जरूरी है? चित्त में। कामनाओं का जन्म चित्त में होता है, संभव चित्त में होता है, लेकिन जिसने अपना चित्त भून दिया अच्छी तरह से, वहां अभी कोई भी बीज अंकुरित होने की संभावना नहीं है। इसलिए ये जो भगवान का परम भक्त है, उसके हृदय में ये सब वासना भुन गई है, अच्छी तरह से जल गई है, राख बन चुका है उसका अंतःकरण। वहां कोई कामना का उठने की कोई वहां व्यवस्था नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बीज नहीं है। इसलिए
तो वह चित्त में अभी जो प्रकट हो रहा है नारायण भगवान, उसकी अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि में, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो कर रहा है। तो ब्रह्मास्मि अहम खाली बोलना नहीं है, उसका अनुभव की बात कर रहे हैं। जब उसका अनुभव होता है तो सहज रूप से अपने हृदय में पूर्णता की वृत्ति परम शांति की वृत्ति हमेशा बनी रहती है। वासुदेव निलय, तो उसके चित्त में तो उसका चित्त तो वासुदेव का निलय, भगवान का घर बन गया। ऐसा जो है वह भागवतोत्तम, उत्तम प्रकार का भक्त है। न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावः देहे वै स हरेः प्रियः। उसका विकास कहाँ तक हुआ है? तो कहते हैं न यस्य जन्म कर्मभ्याम न यस्य वर्णाश्रम जातिभिः अस्मिन् देहे अहम भावः सज्जते। न सब जगह ले जाना है। यस्य माने जिस व्यक्ति को, जिसने जो प्रयास कर रहा था उस व्यक्ति को जन्म कर्म व्याम वर्णाश्रम जाति भी, तो जन्म कर्म के माध्यम से, वर्ण आश्रम के जाति के माध्यम से जो देह में अहम भाव होता है कि भी मैं ब्राह्मण हूं, ये देह का धर्म ब्राह्मण हो गया। क्योंकि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण जब बुद्धि में ऐसा एक निश्चय बनाया गया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मणत्व शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। लेकिन दिमाग में तो यही है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक अमुक जाति में जन्मी हुई हूँ, जन्मा हुआ हूँ, तो मेरी उच्च जाति है, सवर्ण जाति के हम हैं। दूसरे जो है वो सब नीच जाति के लोग हैं। तो उच्च नीच के भेदभाव बने रहते हैं। लेकिन ये भगवत का अनुभव, भगवत स्वरूप आत्मा का अनुभव, यथार्थ अनुभव होने के कारण, पूर्णता का अनुभव होने के कारण और परम प्रेम का, शांति का अनुभव होने के कारण यस्य देहे अहम भावः न सज्जते, तो जिस व्यक्ति को अभी देह के अंदर जन्म और कर्म जिसका स्वभाव है, जन्म मृत्यु जिसका स्वभाव है, ऐसे देह के अंदर उसका अहम भाव नहीं है। इसलिए मेरा जन्म मेरा मृत्यु ये प्रश्न भी नहीं रहा। देहस्य धर्म वर्णाश्रम जाति भी, ये वर्ण आश्रम वगैरह शरीर का धर्म है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। व्यवहार में जहां जहां ऐसी स्थिति है, जहां जहां व्यवस्था है, तो वर्ण और आश्रम दोनों के विषय में परम सत्य जो है वो तो एक ही है। लेकिन व्यवहार में शरीर के साथ, देह के साथ जो अहम भाव उठता है, ऐसा अहम भाव इस ज्ञानी के हृदय में नहीं उठता। अस्मिन देहे अहम भाव न, शरीर में जिसका अहम भाव नहीं है, देहे अपि, देह में भी अहम भाव नहीं रहा। सब चीज को वो जहाँ है जैसी है उस प्रकार से उसका दर्शन करते हुए, ज्ञान प्राप्ति करते हुए, अपना जो स्वरूप है वो तो हमेशा स्वस्थ है, पूर्ण है, ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से अनुभव होने के कारण स हरे है प्रिय, वो हरि का अत्यंत प्रिय है। मतलब आत्मा स्वरूप जो प्रेम स्वरूप आत्मा है उसमें अहम भाव होने के कारण, और वो ही सत्य, ब्रह्म सत्य, वही सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। इसलिए ये सब जो जानते हैं उसकी सभी प्रकार का पुरुषार्थ, सभी उपासनाओं की पूर्ति, सभी सेवा का
उसके बाद की अंतिम आहुति यहाँ ही आकर रुक जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म पूरे विश्व का अधिष्ठान है, वो मेरा भी अधिष्ठान है। मतलब वही है, मेरा अस्तित्व तो है ही नहीं। इस प्रकार बुद्धि को प्रेम से समझाते समझाते सालों तक ये प्रयास करने के बाद जब परमात्मा का अनुग्रह उसको प्राप्त होता है, तो तब परमात्मा का अस्तित्व उसके साथ जरूर है, लेकिन किस रूप में? अहम ब्रह्मास्मि के रूप में। नहीं कि मैं अमुक अमुक वर्ण का हूँ, मैं अमुक अमुक का आश्रम का हूँ। इस प्रकार वर्णाश्रम में उसका अहंभाव नहीं है, लेकिन शुद्धोहम, पूर्णोहम, निष्क्रियोहम, निरवयवोहम, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसा जिसका अहम भाव है, तो इसके कारण अस्मिन देह अहम भाव न संभव। फिर इस शरीर को क्यों अहम कहे? पंचदशी में समझाया गया है। शरीर आत्मानं चेत विजानीया, अगर मनुष्य अपने आत्मा स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेता है, तो आत्मा तो पूर्ण है, पवित्र है, शुद्ध है। आत्मानं चेत विजानीया, अहम अयम अहम अस्मि इति पुरुषः। इसका निश्चय ऐसा हो गया कि मैं जिसको जीव कहता हूँ, मैं या तो दूसरे कोई भी जीव वास्तव में साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। नारायण के अलावा उसका कोई सत्य नहीं। जो सत्य है उसी को ही नारायण कहते हैं। वही कल्याणकारी है, क्योंकि वही भगवान का स्वरूप है और वो अत्यंत सुंदर है। तो देह के प्रति प्रेम न होना, उसका कारण क्या है? तो देह में प्रेम का अनुभव नहीं होता है, देह तो जड़ है। ये सब धीरे धीरे समझकर उसमें जो अहम भाव है उससे जो विमुक्त हुआ, ना तो देह में अहम भाव है, इसका मतलब है देह के धर्म में अहम भाव नहीं है। जन्म और कर्म देह का भाव है, देह का स्वरूप है, देह के धर्म है। तो अभी कर्म कर रहा है, लेकिन उसका अहम भाव ना तो देह में है, ना तो देह के माध्यम से होते हुए कर्म में अहम भाव। मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब वो संसार गया। कर्म जरूर करता है, लेकिन अहम भाव नहीं है। न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते, इस देह की जो जाति है वर्ण आश्रम है, उसमें भी वो अहम भाव भी नहीं रखता है। तो कहाँ है उसका अहम भाव? जहाँ होना चाहिए वही नित्य हम, शुद्ध हम, पूर्ण हम, धन्य हम, कृतकृत्य हम। वही आत्मा को, जो आत्मा कह रहा है, हम कह रहा है उसको, वो अपने आप आत्मा को प्रिय हो गया। आत्मा उसको प्रिय है, वो आत्मा को अत्यंत प्रिय है। लेकिन हमें अच्छा तब लगेगा जब हम कहेंगे वो भगवान को प्रिय है। मतलब भगवान उसको प्रेम करते हैं। भगवान और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारी द्वैत बुद्धि के कारण, ऐसे संस्कार होने के कारण, हम हमेशा वेट करते हैं, चाहते हैं कि भगवान कब हमें अपने पास बुलाए। मतलब मृत्यु के रूप में नहीं, हमारी मृत्यु हो जाए ऐसा नहीं, भगवान अपना दर्शन दिखाए और हम भगवान के साथ जुड़े, ऐसा जो एक भाव रहता है, वो भी द्वैत के कारण है। लेकिन जब भगवान आत्मा के साथ सदा जुड़ा हुआ है, आत्मा से भिन्न भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकता, ये जिसको स्पष्ट हो गया, उसको अभी देह में क्यों रस हो, देह में से क्या प्राप्त करना? तो आत्मानं चेत विजानीयात्, अहम अस्मि इति पुरुषः, कथम स पुरुषः शरीरम अनुसंजरेत, इस शरीर के पीछे पीछे क्यों दौड़ेगा? शरीर को अहम नहीं कहेगा, देह में अहम भाव भी उसका नहीं होगा। अस्मिन देह अहम भाव न सज्जते, ऐसा जो व्यक्ति है जिसने ये काम कर दिया है या तो कर रहा है, ऐसा जो भक्त है उसको भक्त कहते हैं। वो हमेशा नारायण को प्रिय है, भगवान को प्रिय है। न
यस्य स्वः पर इति चित्तेषु आत्मनीवाभिधा सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः। सह वही भागवत उत्तमः, ये श्रेष्ठ प्रकार का भक्त है। कौन? न यस्य स्वः परः इति चित्तेषु आत्मनिवा भिदा। भेदा मतलब भेद बुद्धि, भेद भावना सोहमित्यसौ भावना विदा पावनी मता। तो जिसकी मति पावन हो गई है, अभी जिसकी मति में भेदभाव नहीं है, क्योंकि वास्तव में भेदभाव नहीं है, तो पकड़ के रखा है जिसने बुद्धि में जन्म जन्म से, उसको ये तकलीफ है। जिसने ये छोड़ दिया भेदभाव, तो उसकी समझ कैसी हो गई? न यस्य स्वः पर इति, ये मेरा है मेरा नहीं है, इसको राग द्वेष कहते हैं। और इससे मुक्त व्यक्ति दिखते नहीं है संसार में, बहुत कठिन है, दिखने की चीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि में हमेशा स्व पर भाव बने ही रहते, ये मेरे है, ये दूसरों के है, मेरा नहीं है, बस इतना। इसको भेदभाव कहते हैं, भेदा भेदा बुद्धि। सर्वभूत सम शांत, लेकिन जो स्पष्ट हो गया कि पूरा जगत वास्तव में एक ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसे देखा जाए वही आत्मस्वरूप परमात्मा, वो सर्वभूत समः, सबका अंतर्यामी है, सबका अधिष्ठान है, सबका आत्मस्वरूप है, और वो स्वभाव से ही शांत है। ऐसा जिसका ज्ञान है, जैसा व्यवहार है, सह वै भागवतोत्तम, उसको उत्तम प्रकार का भागवत कहा गया। आगे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।